Very good morning, students. Today we are here with another chapter of civics, chapter number 7. Chapter number 7, Outcomes of Democracy. And students, this is our last chapter from civics. We have already done power sharing, chapter number 1, federalism, chapter number 2, and political parties, chapter number 6. Now we will discuss about outcomes of democracy, and this is our chapter number 7, last chapter. स्टूडेंट्स, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स कि जो डेमोक्रेसी है उसके क्या आउटकम्स रहे हैं. देखो, हम चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे. सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप में ब्रीफ इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में दूंगी कि ये जो चैप्टर है ये एक इवेलुएटिंग चैप्टर है. हम इसमें इवेलुएट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के फीचर्स को. 9th क्लास से आपने डेमोक्रेसी को काफ़ी ब्रॉड में पढ़ा है. वैसे 6th में भी आपने उसका मीनिंग पढ़ा है, लेकिन 9th क्लास में आपने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसके फीचर्स पढ़े हैं. फीचर्स के बाद आपने मेरिट्स पढ़ी हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ी हैं, और एक डिफरेंशिएट देखा है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. तो और अगर 10th क्लास में भी देखें तो आपने इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टडी की है, पावर शेयरिंग मेथड स्टडी किया है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को कंसिस्ट करता है, जिसमें कि पावर शेयरिंग हो गया, फेडरलिज्म हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो सारे एस्पेक्ट हैं डेमोक्रेसी के. तो डेमोक्रेसी को आप बहुत ब्रॉड में पढ़ चुके हो. तो लास्ट में क्या है कि रिज़ल्ट क्या है, कि डेमोक्रेसी के आउटकम क्या है, क्या परिणाम है, क्या तो इवैल्यूएशन होगी हमारी. हम नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखेंगे. मैंने अभी आपको बता दिया है कि चैप्टर थोड़ा सा इवेलुएटिंग है. यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं वो थोड़े हमने स्टडी करने हैं, तो थोड़ा चैप्टर यही लगेगा कॉम्प्लिकेटेड सा, बट चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से आता ही आता है. तो ओवरव्यू देखते हैं सबसे पहले चैप्टर का. देखिए, ओवरव्यू में वही आप जो मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं वही सभी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं. जैसे कि अगर हम चैप्टर को शुरू करते हैं, अगर हम चैप्टर में देखते हैं कि हमारा जो टूर है, जो हमने टूर किया है डेमोक्रेसी का, एक विंड अप किया है उसको, तो उसको हम देखते हैं कि ये हमारा एक लास्ट स्टेज आई है डेमोक्रेसी की. इट इज़ टाइम टू मूव बियॉन्ड ओवर डिस्कशन ऑफ स्पेसिफिक थीम्स एंड आस्क अ जनरल सेटअप ऑफ क्वेश्चन. तो ये हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि आखिरी पड़ाव है, और हम अपना जो डिस्कशन है उसमें हम कुछ एक क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ एक क्वेश्चन पुट आउट करेंगे. क्या क्वेश्चन होंगे हमारे? व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, कि रियल में डेमोक्रेसी करती क्या है, और व्हाट आउटकम्स कैन वी रीजनेबली एक्सपेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी. और रियल में देखें तो हम किन जो आउटकम्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन रखते हैं डेमोक्रेसी के, क्या उम्मीद है हमारी डेमोक्रेसी से. ऑल्सो डज डेमोक्रेसी फुलफिल दीज एक्सपेक्टेशन इन रियल लाइफ, क्या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो आउटकम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या रियल लाइफ में भी वो डेमोक्रेसी उनको फुलफिल करेगी. वी बिगिन बाय थिंकिंग अबाउट हाउ टू एसेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. और हम ये भी देखेंगे कि जो ये लोकतंत्र के जो परिणाम हैं, हम एक तरह से देखेंगे कि इनको हम कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे इनका हम मूल्यांकन करेंगे. आफ्टर सम क्लैरिटी ऑन हाउ टू थिंक ऑन दिस सब्जेक्ट वी प्रोसीड टू लुक एट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम्स ऑफ. अब ये सभी चीज़ें समझने के लिए हमें सबसे पहले जो जानना ज़रूरी ये होगा कि जो एक्चुअल आउटकम्स हैं डेमोक्रेसी के वो क्या हैं और एक्सपेक्टेड क्या है. जैसे कि कोई चीज़ है, कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं आ पाए जो आपने लर्न किए थे, आपने प्रिपेयर किए थे. तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? एग्ज़ाम से बहुत अच्छी थी, बट रियलिटी में क्या था कि आपका रिज़ल्ट वो नहीं आ पाया, आउटकम्स वो नहीं हो पाया जो कि आपने एक्सपेक्ट किया है. तो सेम चीज़ डेमोक्रेसी पे, कि डेमोक्रेसी के जो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हमें हर वो चीज़ मिलेगी जो एक लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अच्छी नहीं निकलती, या कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छी गवर्नमेंट निकलती है. तो रियल में क्या चीज़ है और एक्सपेक्टेशन क्या है वो हम इसमें देखेंगे. स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि चैप्टर जो है वो एक इवेलुएटेड फॉर्म में है. हम हर एक एस्पेक्ट का इवेलुएशन करेंगे. तो यहाँ पर आप अपने दिमाग को अच्छे से लगाना, आप खुद सोचना कि डेमोक्रेसी रियल में क्या है. डेमोक्रेसी अपने देश से एनालाइज़ करना, अपने सराउंडिंग कंट्रीज़ से एनालाइज़ करना, और क्या क्या राइट्स हमें मिले हुए हैं और उनको इवैल्यूएट करना कि हमें और क्या क्या चीज़ें जो है डेमोक्रेसी से चाहिए हैं. अब हम डेमोक्रेसी के वेरियस एस्पेक्ट्स को देखेंगे, जैसे क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट को देखेंगे, इकोनॉमिक वेलबींग को देखेंगे कि
क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट क्या है, आर्थिक कल्याण कैसे करती है, मतलब वो इनइक्वालिटी की किस तरीके का जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल डिफरेंसेस हैं, कन्फ्लिक्ट हैं, और लास्ट में हम देखेंगे इसमें कि जो हमारी फ्रीडम है या हमारी जो डिग्निटी है, हमारी जो एक तरह से कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो किस तरीके से जो डेमोक्रेसी में होती है। और लास्ट में स्टूडेंट हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट होगा, फाइनल जो हमारा जनादेश होगा, वर्डिक्ट होगा, रिज़ल्ट होगा, वो पॉजिटिव होगा और क्वालिफाइड होगा। और उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम चैप्टर है हमारा जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इस चैप्टर का आगे का जो एक पार्ट है वो नेक्स्ट उस चैप्टर में है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, लेकिन वो अभी आपके चैप्टर में आपके सिलेबस में नहीं है सीबीएसई की टर्म्स के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको जो ओवरव्यू है वो अभी समझ आ गया होगा। अब हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है, आपका हर पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से ज़रूर आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि हाउ टू वी एसेस डेमोक्रेसीज आउटकम। हम जो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं, आउटकम्स मतलब क्या होता है, रिजल्ट, एक तरह से परिणाम। हम डेमोक्रेसी के जो परिणाम हैं उनको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, कैसे हमारी मतलब एक तरह से हमारी एसेस में होंगे वो, हम उनको कैसे मूल्यांकन करेंगे उनका, हम उनको जांचेंगे कैसे। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेम्बर, आपने 9th क्लास की एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पे दी हुई है, आपने सेकंड चैप्टर डेमोक्रेसी का बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स दिए हुए थे कि हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंपेयर किया था डिक्टेटरशिप से या अदर अल्टरनेटिव से। अदर अल्टरनेटिव मीन्स कि मोनार्कियल है या किस तरीके की गवर्नमेंट है, एरिस्टोक्रेसी है तो कैसी गवर्नमेंट है, तो उससे हमने कंपैरिजन किया था। और बाद में हमने क्या फील किया था, हमारा क्या रिज़ल्ट रहा था, हमने डेमोक्रेसी को बेटर माना था। वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वॉज बेटर, डेमोक्रेसी बेटर है। क्यों बेटर है? बिकॉज प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन, लोगों के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट करती है। इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी होती है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करती है। प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजोल्व कन्फ्लिक्ट्स, हमें जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजोल्व करने का एक मेथड प्रोवाइड करती है। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधारने का एक प्लेटफॉर्म जो है वो देती है। तो स्टूडेंट इसीलिए डेमोक्रेसी बेटर है क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, वैसे मैं बता रही हूँ आपको, अब यहाँ पर आप खुद एनालाइज कर सकते हैं क्या ये चीज़ें डिक्टेटरशिप में भी हो सकती हैं। मतलब हमारे माइंड में हर तरह का क्वेश्चन आएगा। तो हमने फिर कंपैरिजन किया था, वहाँ पर लास्ट में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में ही ये चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल है। तो हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो है वॉज बेटर दैन अदर अल्टरनेटिव्स, जो भी अल्टरनेटिव्स हैं। ये हमने 9th क्लास में स्टडी किया था। अब इनको इवेलुएट करते हैं। और दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसीज, ये जितनी भी उम्मीदें हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन हैं, ये कहाँ पर होती हैं? सिर्फ डेमोक्रेसी में। व्हेन वी टॉक टू पीपल अराउंड अस, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी। जब हम लोगों से बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग किसको सपोर्ट करते हैं? डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव्स की बजाय। सच एज रूल ऑफ मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर, मतलब वो नहीं मानते कि भाई कोई मोनार्क कोई उनको रूल करे या कोई रिलीजियस लीडर, कोई धार्मिक नेता उनको रूल करे। वो ये चाहते हैं कि जो है डेमोक्रेसी ही वहाँ पर, डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट हो वहाँ पर, मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी हो? डेमोक्रेटिक। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाई विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, लेकिन बहुत सारे, अब उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाई नहीं होते, कि डेमोक्रेसी रियल में ऐसी नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा सब कुछ नहीं होता है। सो वी फेस ए डिलेमा, इसलिए हमारे सामने क्या होती है? एक सिचुएशन होती है कि हम क्या सोचें इसके बारे में। एक कंट्रोवर्शियल टाइम होता है, एक डिलेमा मतलब एक दुविधा होती है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है। डेमोक्रेसी इज़ सीन टू बी गुड। अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट इसमें कि जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी दिखाई देती है। अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो बहुत अच्छी दिखाई देती है, लेकिन डेमोक्रेसी इन प्रिंसिपल, यानी कि सैद्धांतिक रूप से डेमोक्रेसी अच्छी दिखाई देती है, बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो लोग ये मानते हैं कि वो इतनी अच्छी नहीं है। दिस डायलेमिया इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये जो द्विधा है हमारे मन में, ये जो चल रही है, इससे हमारे माइंड में क्या आता है कि जो भी डेमोक्रेसी के आउटकम्स हैं हम उनको बहुत ही डीपली सोचें, उनके बारे में सोचें,
कि रियल में क्या आउटकम्स हैं। डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल वैल्यू रीजंस, क्या डेमोक्रेसी को सिर्फ हम इसलिए एक्सेप्ट करें क्योंकि मोरल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग देखें तो डेमोक्रेसी फार बेटर है, या फिर हम कोई प्रूडेंशियल रीजंस भी देखें कि प्रूडेंशियल, जैसे कि ये आप सब पावर शेयरिंग में आपने देखा है कि मोरल वैल्यूज़ और प्रूडेंशियल, मोरल रीजंस और प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं। तो मोरालिटी पे बेस जो एस्पेक्ट होते हैं वो मोरल रीज़न कहे जाते हैं, और प्रूडेंशियल होते हैं जो प्रैक्टिकल होती हैं चीज़ें। तो दोनों ही चीज़ों को देखते हैं तो हम मानते हैं कि भाई हमारा जो सपोर्ट जाता है वो डेमोक्रेसी की तरफ जाता है। ओवर 100 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड टुडे, अगर देखो प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि इतने सारे देश हैं जहाँ पर आज जो है डेमोक्रेसी है, आज एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मानी जाती है। तो यहाँ पर एक प्रूडेंशियल रीज़न काम करता है कि प्रैक्टिकली देखा जाए कि भाई डेमोक्रेसी है हर जगह। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है देश में वो बनाया हुआ है। दे होल्ड इलेक्शंस, दे हैव पार्टीज़ एंड दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, वो जो वहाँ के नागरिक होते हैं उनको राइट्स की गारंटी देते हैं। ये सारे जो सिम्टम्स आपको कहाँ दिखाई देते हैं, एक डेमोक्रेसी में दिखाई देते हैं। आगे देखो, वाइल दीज फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट। लेकिन ये जो फीचर्स होते हैं अपनी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि राइट्स जो दिए गए हैं किसी भी देश में वो अपनी अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो जैसे हमने देखा है कि इंडिया में इंडिया के अकॉर्डिंग जो राइट्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे एक डिफरेंसेस देखे जाते हैं, विभिन्नता देखी जाती है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ राइट देखे जाते हैं। कल्चर के अकॉर्डिंग जो राइट देखे जाते हैं। तो लेकिन एट लास्ट हम क्या देखते हैं कि एट लास्ट में हम क्या देखते हैं कि लोगों का जो समर्थन होता है, या लोग जो एक जो देखते हैं कि एक बेसिक चीज़ क्या है, एक बुनियादी चीज़ क्या है देश में, वो क्या है, डेमोक्रेसी। उसके बाद स्टूडेंट देखिए, ओवर इंटरेस्ट इज़ एंड फैसिनेशंस फॉर डेमोक्रेसी, ओवर इंटरेस्ट इन एंड फैसिनेशन फॉर डेमोक्रेसी, जो हमारा इंटरेस्ट है जो डेमोक्रेसी में हमारा एक हम चाहते हैं उसको, और हमारा जो एक रुचि है वो ज़्यादातर हमें पुश करती है इनटू टेकिंग अ पोजीशन दैट डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कि हमें अट्रैक्ट करती है वो कि भाई मतलब हम मान लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी में ही हर चीज़ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो। तो हम ये मान लेते हैं कि हम जो उम्मीद लगाते हैं या हमारी जो इच्छा होती है वो सब यही होती है, हमें डेमोक्रेसी की तरफ धकेलती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कहाँ पर उनका जो सोल्यूशन है वो कहाँ पर मिलेगा, वो डेमोक्रेसी में मिलेगा। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट, लेकिन अगर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफ़िल नहीं होती, जैसे हमने सोचा कि डेमोक्रेसी में हमारी ये चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी, ये चीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन सपोज़ करो किसी वजह से डेमोक्रेसी में वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हम जो आइडिया है डेमोक्रेसी का उसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली। तो स्टूडेंट हम डाउट जो है वो होना शुरू हो जाते हैं हमारे माइंड में कि हम जो है कहाँ रह रहे हैं, एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अब क्या होता है, अब जो फर्स्ट स्टेप होता है इसमें जो हम द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स, इसलिए सबसे पहले जो हमें सबसे पहले जो आउटकम्स हैं उनके बारे में बहुत ही केयरफुली सोचना पड़ेगा। जो थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज़ जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमें ये रिकग्नाइज़ करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी में सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, क्या सिर्फ एक गवर्नमेंट का ही स्ट्रक्चर होता है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, क्या ये सिर्फ जो हमारी वही सिर्फ डेमोक्रेसी ही वो कंडीशन क्रिएट कर सकती है जहाँ हम कुछ अचीव कर सकते हैं। दैट सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स। और जो लोग होते हैं जो वहाँ रहते हैं वो उन कंडीशंस में रहते हैं और उनसे एडवांटेजेस लेते हैं और अपना जो गोल है उसको अचीव करते हैं। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे, एवेलुएट करेंगे जो एक्सपेक्टेशन है हमारी डेमोक्रेसी में, एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। और हम जो डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है उसको भी देखेंगे कि क्या रियल में जो हमने सोचा है वो सब कुछ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
तो स्टूडेंट आई होप ये जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, ये आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही मतलब मैंने पहले ही बता दिया है कि इवैल्यूएटिंग सा टॉपिक है, लेकिन आपको इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो जो कल का हमारा टॉपिक होगा उसमें हम देखेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। इसमें कल जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, जिसको हम स्टडी करेंगे, जो हमारा डेमोक्रेसी का एक आउटकम है कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की होनी चाहिए और होती है। तो आई होप आप इसको अच्छे से अपनी एनसीईआरटी बुक में से रीड करेंगे एक बार, और वीडियो को जब तक आपको समझ नहीं आता है टॉपिक तब तक उसको ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू सो मच।